हत्या के प्रयास, लूट फिरौती जैसे संगीन अपराधों में वांछित हरियाणा के मोस्ट वांटेड बदमाश सूबे गुर्जर को गुड़गांव की एसटीएफ टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के हत्या चढ़े सूबे गुर्जर पर 7.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गुरुग्राम के बार गुजर का रहने वाला सूबे गुर्जर साल 2018 में पैरोल पर आने के बाद से फरार चल रहा था। एसटीएफ चीफ सतीश बालन की माने तो सूबे गुर्जर पर हत्या के 11 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हत्या के प्रयास के 12 मामले दर्ज हैं। लूट और फिरौती के भी मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। एसटीएफ उसकी तलाश में कई स्थानों पर स्तंभ भी दे चुकी थी, लेकिन वो पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा था। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि सूबे गुर्जर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है, वह देश छोड़ने की फिराक में है। इस पर एसटीएफ की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और टर्मिनल 3 से उसे गिरफ्तार कर लिया है। का सबसे बड़ा शातिर बदमाश था सूबे गुर्जर। 5 सालों से पकड़ा नहीं जा रहा था। उसको एसटीएफ गुड़गांव की यूनिट ने आज गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। इसको हमने एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से गिरफ्तार किए हैं। हमारी टीम ने किया है, इंस्पेक्टर वरुण और उसके टीम ने। ये कौशल के पकड़ा जाने के बाद जो उसका जो गैंग है, उसका जो कमांड है, ये संभाल रहा था और काफ़ी लोगों को धमकी देता था, पैसा भी फिरौती भी लेता था। कुछ लोग हिम्मत करके मुकदमा दर्ज करवाए हैं जो आपके नॉलेज में। कुछ लोग मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते थे और वो पैसा चुपचाप देते थे। और इसके अलावा जो मेन केस जो हुआ था, जो रेवाड़ी में जो पुष्पांजलि पे जो गोली कौशल के लड़कों ने चलाई, उसका भी उस पर भी इसका नाम उछला था। इसके अलावा 6 मर्डर्स इसने करवाया है। वो जो अनिल पंडित और ये जो चंद्रपाल है, वो जो इसके साथिया है, उनके साथ मिलकर इसने 6 मर्डर्स करवाए हैं। महेश अटैक का जो हत्या हुआ था गुड़गांव में, उसके बाद ये भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद ये कभी पकड़ा ही नहीं गया था। उसके बाद इसने एक गिरदावर का मर्डर किया है, एक राजस्थान में एक ठिल्लू जाट करके एक आदमी को मर्डर किया है और इसके अलावा पवन नांगली उसका मर्डर किया है। सो ऐसे 6 रिसेंटली देखी जाए तो एक पालम विहार में एक चंद्रपाल के घर पे इसने गोली चलवाई है। और चीफ सतीश बालन की माने तो गैंगस्टर कौशल की गिरफ्तारी के बाद सूबे गुर्जर कौशल गैंग का संचालन कर रहा था। स्टेट चीफ की माने तो सूबे गुर्जर ने फर्जी पहचान पत्र बनाया हुआ था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसे भरतपुर राजस्थान व चेन्नई में फरारी काट रहा था और अब देश छोड़ने की फिराक में था। सूबे गुर्जर देश छोड़कर फरार हो पाता, इससे पहले ही एसटीएफ टीम ने उसे दिल्ली से दबोच लिया है। एसटीएफ की गिरफ्त में खड़ा ये वही सूबे गुर्जर है जिसके अपराधी रिकॉर्ड को देखते हुए जिला पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने की प्रक्रिया की, लेकिन नीलामी के लिए कोई भी खरीदार सामने नहीं आया। इसी से अंदाजा लगा जा सकता है कि सूबे गुर्जर का खौफ किस कदर था। बहरहाल एसटीएफ ने सूबे गुर्जर को गिरफ्तार कर आतंक के एक और अध्याय को समाप्त कर दिया है। लगभग 22 है जी, जो अभी जिसमें इसका नाम खुल के आया हुआ है, जिनमें से ये कम से कम 15 में वांटेड है। वो कुछ तो इसके भागे जाने के पहले की केस है। सो कम से कम 14 या 15 केसेस में ये वांटेड है, अरेस्ट के लिए वांटेड है। अब इसकी पूछताछ में और दूसरे जो जिलों से बात करेंगे, वहाँ पे भी पता चलेगा कि किस किस पे इसका नाम खुला हुआ है, किस किस पे वांटेड है और केसेस बढ़ सकते हैं। सर कहाँ भागने की फिराक में था ये? हाँ जी, कहाँ भागने के लिए तैयार में था ये तो आ रहा था तब पकड़ा गया था। हमारे पास ये सूचना था कि अगर वो कैसे पकड़ा गया ये पूछोगे तो सूचना ये था कि ये कहीं पुणे से आ रहा है, तो पुणे से आ सकता है। तो हमारी टीम एक पहले ही चली गई थी, लेकिन वो सूचना हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा है कि ये वो फ्लाइट ही नहीं था। हमारे पास ये सूचना थी कि एयरपोर्ट में आएगा, कितने साथी दिल्ली एयरपोर्ट में। हाँ जी, कितने साथी और काफ़ी साथी तो पकड़े गए हैं। और इसके जो पालम विहार की वारदात में जो 3 लड़के जो भाग रहे हैं, वो अभी तक उसका नाम आए हैं। और कौन कौन इसके साथी बाहर है, उसके बारे में अभी पूछताछ करेंगे, उससे पता चलेगा। तो ये इसका आने का था, ये वहाँ पे दिल्ली में आने का था हमारे पास सूचना।
फिर पुणे से आने का सोचना था। जब हमारे इंस्पेक्टर जाके वहाँ चेक किया तो कोई फ़्लाइट ही नहीं था। फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि कोई बॉम्बे या गोवा से ना हो, तो इसका हमने जो चेन्नई 2 साल पहले हमारे टीम में, जिसमें मैं खुद भी गया हुआ था, वहाँ पे चेक किया था। इसका एक हमें हमारे पास ये था कि ये दीपक के नाम पे आ रहा है। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट दीपक के नाम के आधार कार्ड इसका था पुराना, हमारे पास 2 साल पहले की रिकवरी की। उसको लेके हम मुंबई और गोवा में जो जो फ्लाइट्स उस रात को आ रहे थे उस पर चेक किए थे। उसमें एक में ये दीपक नाम था। फिर उस फ्लाइट में ही हमारा टीम ने बुक किया है। फिर फ्लाइट में पहचान लिया है। फिर यहाँ पे एयरपोर्ट में आके इसको काबू कर लिया। इनाम भी रखा गया था सर इसके ऊपर? इनाम तो 7.5 लाख के लगभग। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।